नमस्कार दोस्तों, यमुना अथॉरिटी की आरपीएस 09 स्कीम आ चुकी है और उसकी टिकटें बिकनी स्टार्ट हो चुकी हैं और अब फॉर्म भी भरे जाने लगे हैं। लिंक एक्टिव हो चुका है और हम बात करेंगे आज कि इस स्कीम में अप्लाई करें या नहीं करें। अभी कुछ दिन पहले तक सब कुछ ओके था, सब कुछ ठीक था। आरपीएस 08 आई, हालांकि इस स्कीम वाला मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, मुझे पता है आरपीएस 08 है, 8A है, 8 नहीं है। आरपीएस 09 मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार ताकि थोड़ा कनेक्ट करने में अच्छा रहता है। तो मुद्दे की बात, तो आरपीएस 08 आई थी तो सब कुछ गुडी गुडी था, बहुत सारे फॉर्म भरे गए, 2 लाख से ज़्यादा, सबसे हिट हो अब तक की सबसे हिट मूवी रही। तो आरपीएस 09 एक महीने के बाद जब आई है तो ऐसा क्या हो गया कि लोगों के मन में डाउट क्रिएट लोग कर रहे हैं। लोग ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये हमारे जैसे ही लोग कुछ डाउट क्रिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जंगल है, एरिया सही नहीं है, 10-15 साल लगेंगे, तो आप अप्लाई मत करो। देखो, यहाँ तक सब कुछ सही है और सबसे पहले मैं इसमें डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई यमुना अथॉरिटी का कोई स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ। बिल्कुल एकदम रूथलेस इन्वेस्टर की तरह मैं बात करूंगा और आप मुझे अपनी ही टीम में समझिए। फायदे की बात होगी, पैसा कमाने की बात होगी, फालतू की कोई बात नहीं होगी। बात को समझने की कोशिश करिए और जो कमेंट सेक्शन में थोड़ा लॉजिकल अगर आप उसको आर्ग्यूमेंट देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, किसी ने अगर लॉजिकल कुछ बोला है, ऑपोजिट भी बोलते हैं या फिर मेरे साथ भी होते, थोड़ा लॉजिकल बात करें ताकि बाकी लोगों को भी क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो, बाकी लोगों को भी पता चले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है क्या नहीं है। तो मैं बताता हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक अपना नुकसान या आपका नुकसान करने के लिए नहीं बैठा हूँ, एक फायदे की ही बात करेंगे हम यहाँ पे। तो आरपीएस 09 में ऐसा क्या हुआ? वहाँ जंगल है, बिल्कुल जंगल है। टाइम लगेगा, 10-15 साल लगेंगे, लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। कुछ ऐसा वैसा एरिया है, डेवलपमेंट बहुत कम है, बहुत कम है। तो क्या हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए? बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। मैं एक लाइन में आंसर दूंगा और आप लोगों की सारी बात समझ आ जाएगी। जंगल है भाई साहब, तभी तो 25,000 रुपये का रेट है। गुड़गांव जैसा डीएलएफ जैसा चिकना हो जाएगा तो फिर तो 2.5-3-4 लाख रुपए का रेट हो जाएगा। फिर क्यों आपको इस रेट में क्यों मिलेगी वो? अगर जंगल में 25,000 रुपया कोई आपको दे रहा है, जिस दिन वहां मंगल हो गया उस दिन क्या रेट होने वाला है? तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं या फिर हम जो भी आज डिसीजन ले रहे हैं तो वो आज के लिए ले रहे हैं भाई, वो 2-4 महीने बाद, साल बाद इम्पैक्ट होगा, क्या होगा उसके लिए ही तो लिया जाता है कि भाई हाँ तुरंत। अभी बता दो, म्यूचुअल फंड में तो बोला जा रहा है कि लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और आप वो आपको आज ही चाहिए और आज ही चाहिएगा तो वो भी मैं आंसर देता हूँ भाई, 25,000 रुपये का निकल रहा है, 50,000 रुपये का तो डे 1 पे बिकता है। किसका नहीं बिक रहा है? क्या जिनके आरपीएस 08 में जिनके 361 लोगों को जिनके निकले हैं, किसी के भी कोई रोता हुआ दिख रहा है क्या? सब मजे ले रहे हैं। कोई भी ये कह रहा है अभी बेचने की कोई कोशिश कर रहा है क्या? कोई भी बेचना चाहता है क्या? और मैं तो कह रहा हूँ कि जब बेचना चाह भी रहे हो, जब आपको बेचना भी है, अगर आपको निकालना भी है, तो आपसे यमुना अथॉरिटी ने पूरे पैसे ले लिए क्या? यार 600 रुपये की तो तुम मतलब देखा जाए, मान लो कि अगर मैं ही प्लॉट अप्लाई करता हूँ, ठीक है, जो भी फीस है वो फीस जा रही है, 10% फीस जा रही है, 600 रुपये लग रहे हैं। तो अगर आप जो भी मार्केट का रेट है, अगर वो गन्ने का पूरा जूस ही निकालना है तो फिर तो थोड़ा कैपिटल हम लोगों को डालना पड़ेगा ना। तो अगर कुछ पैसा कमाना है तो फिर तो पैसा डालना पड़ेगा। जब हमने अगर हम लोगों ने अगर डे 1 पे ही बेचना है मुझे प्लॉट, अगर मैं मार्केट रेट से थोड़ा सस्ता बेचूं तो क्या वो नहीं बिक रहा है? क्या यमुना की सेल परचेज ऐसे ही चल रही है या यमुना की सेल परचेज कुछ हो ही नहीं रही है? भाई साहब, सब कुछ हो रहा है। अगर आपका ये नहीं है कि हाँ कि पूरा प्रॉफिट निकल जाएगा, अगर हम 10% लेके भी अगर जिनको लोगों को निकालना है उन लोगों का भी निकल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। रीसेल तो चल ही रही है, यमुना की रीसेल कहाँ नहीं चल रही है? डे 1 पे जब आप लोगों का पैसा डबल हो रहा है, यार हमें क्या लेना देना? एयरपोर्ट बनता है नहीं बनता है, 10 साल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम आज की बात करते हैं ना। हमने क्या लेना देना? चल ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ 10 साल भी ऐसे ही बढ़ा रहे, क्या आफत आ रही है? जिन लोगों का निकल रहा है, क्या ऐसे ही निकल जाएगा किसी का? मैंने भर दिया और मेरा निकल जाएगा? जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने 4 भर दिए मेरा निकल जाएगा, मैं कह रहा हूँ मैंने 10 भर दिए मेरा निकल जाएगा? यार जिन लोगों का निकल रहा है, जिन लोगों की किस्मत से निकला है, तो क्या वो उन लोगों का पैसा डबल नहीं हो रहा है क्या डे 1 पे? तो हम यहाँ पैसा डबल करने के लिए तो बैठे हैं इस बहस में अननेसेसरी। मैं आपको बता दूं, हम अपना आर्ग्यूमेंट में टाइम, एनर्जी और पैसा वेस्ट कर रहे हैं। सीधी बात है, जब पैसा आप लोगों को पता ही है कि भाई डबल हो रहा है, डबल से भी ज्यादा हो रहा है, क्यों आर्ग्यूमेंट करनी है?
या तो ऐसा ही हो रहा कि आपने फॉर्म भरा और आपका निकल ही रहा हो। यार जब निकलेगा, जब बेचेंगे तब देख लेंगे कि क्या होता है, और डबल पे तो बिक ही जाएगा ना। तो क्यों अननेसेसरी बहस में पड़ना है। और मैं एक और चीज़ को बताना चाहूँगा कि यार ठीक है, जो पास्ट में जो हुआ, बहुत चीज़ें, बहुत फैक्टर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था, किसानों ने खाली करी ज़मीन नहीं करी, बहुत चीज़ें थी। अब जब सब कुछ हो चुका है तो सब कुछ आगे की तरफ ही जब जा रहा है, तो आगे भी मतलब जाता हुआ दिख रहा है। आप उस पर देखिए ना, लोग उसी बात को लेकर 15 साल लग गए यार, जो लगने थे वो लग गए। ऐसे तो देश को अगर मैं आपको बताता हूँ यार, 50 साल में हम 3 ट्रिलियन पे पहुंचे हैं, 75 साल में हम 3 ट्रिलियन पे पहुंचे हैं, तो क्या हमें अगले 5 ट्रिलियन पे पहुंचने के लिए क्या 50 साल लग जाएंगे? नहीं लगेंगे ना, 10 साल लगेंगे, 10 साल में पहुंच जाएंगे। तो सेम वही है कि जो नीचे का जब ग्राउंड वर्क हो चुका है, तो अब तो सब कुछ एग्जीक्यूट ही करना है। जंगल है, जंगल है, जंगल है, रहने दो। हमें तो अपने पैसे से मतलब है ना, हमें तो अपना पैसा डबल करना है। तो जब हम अपना पैसा, जब हमारा डबल हो ही रहा है डे वन पे, तो इसमें बहसबाजी में डलना क्यों है यार? क्या है ना, काउंटर देना कि आरपीसी रेट में बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो मैं बोल देता हूँ कि मत करो मत करो, तो लोग मेरी बात सुनेंगे, लोग कहेंगे हाँ ये कुछ ऐसा बोल रहा है तो कुछ बात में दम होगा। पर अननेसेसरी बहसबाजी में हमें डलना क्यों है? हमें अपने पैसे डबल करने हैं, हमें एक रूथलेस इन्वेस्टर की तरह बिहेव करना है। हमें ऐसे क्यों उसमें फालतू एक अनपढ़ की तरह बिहेव करना है कि इसमें क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। यार होने दो जो हो रहा है, सरकार जो मर्जी करे, हमें अपना पैसा डबल करना, हमारा पैसा डे वन पे डबल हो रहा है। और मैं इस चैनल पे क्लेम करता हूँ भाई साहब, जिसका भी निकल जाए डबल पे, तुम मुझे भेज देना। बताओ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और कोई नहीं बचेगा। और मैं आपको पहले ही बताता हूँ, जिसका भी निकलेगा कोई नहीं मुझसे बात करेगा, कोई नहीं डबल पे बेचना शुरू करेगा। लोग अपना किसी भी कैपेसिटी में लोन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लोग उसको प्रिजर्व करेंगे और टाइम आने पे ही बेचेंगे। जब गन्ने में सब पूरा जूस निकाल के ही बेचते, कोई भी ऐसा गधा ये नहीं है। हाँ ये, और लोग अप्लाई भी करेंगे। अभी ये थोड़ा डाउट डाल दिया है कुछ लोगों ने, ऐसे ही हमारे जैसे लोगों ने वीडियो बना के, और वो खुद देख लेना कितने अप्लाई करते हैं भाई। तो एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने ही वाला है, गन्ने में से जूस बढ़िया निकलेगा एकदम। रूथलेस कैपिटल इन्वेस्टर की तरह मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मैं आपको जो एडवाइस दे रहा हूँ बिल्कुल सही है, बढ़िया है। जिन लोगों का निकल जाएगा, 361 लोग, कोई भी किसी में रोने नहीं आया है, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि मुझे आज ही बेच देना है निकलते ही। सबकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, बढ़िया बैंक लोन देते हैं, लोन लेके बैठ जाओ, 4 5 6 10 किस्तें भरो, और जब समय राइट टाइम आए जब उसे निकाल दो। और मैं एंड में यही बताना चाहूँगा कि अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ ए लिखिए, और डिसएग्री करते हैं तो थोड़ा लॉजिकल या डी भी लिख सकते हैं थोड़ा। अगर आपको कुछ काउंटर है तो थोड़ा प्लीज़ कुछ काउंटर करके बताइए, हमें भी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।